हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आज पुनरुत्थान का दिन ईस्टर, जिसको हम बोलते हैं पुनरुत्थान का दिन। हालेलुया। और सुबह सुबह से कई लोग मैसेज कर रहे हैं, कई लोगों के मैसेज मुझको आए और कई लोगों ने हैप्पी ईस्टर ये हमको विश किया। हालेलुया। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हम सारे लोग मिलकर प्रभु के पुनरुत्थान को मना रहे हैं। हालेलुया। और आज हर शहर में, हर गांव में, हर चर्च में रैलियां निकाली गई। सुबह 4 बजे से लोग गाड़ियों में बड़ी बड़ी रैली निकाल रहे हैं और हर जगह पे इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने हाथों को उठाएंगे, कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। और अपने हाथों को बनेंगे यस यस। आपको मालूम, आप ऐसे खुदा की इबादत कर रहे हो जो मुर्दा नहीं परंतु जो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यूं कहती है कि खुदा यीशु मृत्यु में से फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपना हाथों को उठाएंगे, कहेंगे हालेलुया। आप समझ नहीं रहे हो, यदि आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझोगे तो आपका आवाज थोड़ा सा जोर से आएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान यदि आपके अंदर जिंदा खुदा है तो आपकी आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और मैं तो ये कहता हूँ, रोक सके तो रोक लो। हालेलुया। अब तो हमारा शेफर्ड हाउस चलने लग गया। हालेलुया। प्रचार बड़े सामर्थ्य के साथ ऊपर से आ रहे हैं। हालेलुया। अब मैं खुद कह रहा हूँ, रोक सके तो रोक लो। हालेलुया। अब ये सुसमाचार की अग्नि उठने वाली है। अब ये सुसमाचार की अग्नि उठने वाली, बल्कि भारत के कोने कोने में यीशु के नाम गूंजने वाला है। हालेलुया। तो आइए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय पहले पद से हम देखेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। यीशु के शव को न पाया। जब वे इस बात से बहुत चकित हो गए थे, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुका रही थी। ये होता है बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से। स्वतःला जास्त हुशार जो व्यक्ती समजतो की मला खूप शास्त्र येतं, मी पास्टर झाले, हा खूप मोठा प्रॉब्लेम होता। हालेलुया। तो बाइबल यूं कहती है कि जब हम यीशु मसीह के कब्र की बात सुनते हैं, कब्रों पर पैरा लगा है और तीसरे दिन ये स्त्रियां यीशु मसीह को सुगंधित देव लगाने के लिए जा रही है, उस यीशु को जो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल यूं कहती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, कई ग्रंथों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में
बातें कही गई है। हालेलुया। कोई यीशु मसीह को सिर्फ एक मैसेंजर समझ रहे हैं। हालेलुया। कोई यीशु मसीह को सिर्फ एक पैगंबर समझ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को बता रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी पे यदि कोई पुनरुत्थान हुआ है तो वो सिर्फ एक का हुआ है, जिसका नाम यीशु है। तो यीशु बिल्कुल भी कोई पैगंबर नहीं, यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको यीशु को देखने के लिए किसी एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप आसमान में देखोगे आपको जिंदा खुदा की झलक दिखेगी। हालेलुया। आसमान उसका तख्त है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने गुड फ्राइडे में बहुत अच्छा संदेश सुना, और गुड फ्राइडे का संदेश था कि यदि आप आपके क्रूस को ना उठाओगे तो आपका गुड फ्राइडे ये गुड नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि आपको गुड फ्राइडे को मनाना है तो आपको आपके क्रूस को लेकर चलना है। हालेलुया। लेकिन आज जो प्रचार प्रभु चाह रहा है आपसे बात करे, प्रभु चाह रहा है जो आपको बताए, वो ये है कि क्या यीशु मसीह अकेला क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। और इसी सवाल को लेकर मैं आज आप सबके साथ बातें करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ तो ये सवाल पैदा हुआ, उसमें मैंने अपने गाना गाया कि किसने लाश को चुरा लिया है। हालेलुया। कई लोग ये बोल रहे थे कि किसी ने तो लाश को चुरा लिया है। हालेलुया। और बाइबल में यूं लिखा है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उसके कपड़े और उसका अंगोछा वहां पर पूरी तरह से फोल्ड कर रख दिया गया था। हालेलुया। क्या किया था? फोल्ड करके रख दिया था। जब वो गए तो उन्होंने प्रभु यीशु के वस्त्र को, उस अंगोछे को देखा। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है अंगोछा क्या होता है? लोग ये सोचते हैं कि अंगोछे का मतलब एक कपड़ा है। हालेलुया। लेकिन अंगोछे का मतलब आपने ये तो सुना होगा कि तलित को उस स्त्री ने छुआ था। हालेलुया। और उस तलित के छूने से वो ठीक हो गई थी। हालेलुया। लेकिन आपको बताऊं वो अंगोछा और कुछ नहीं, वो तलित ही था। हालेलुया। हालेलुया। वो अंगोछा कुछ और नहीं, वो तलित ही था। और जब यीशु मसीह को मारा तो उसको जब मारा तो उसके मुंह पर वो तलित बांध दिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। और यदि कोई लाश को चुराता तो उस अंगोछे को क्या करता मालूम है? क्या करता? यदि कोई लाश चुराता है तो क्या करता है? ऐसे फेंक कर तुरंत लाश को चुराता और भागता। क्यों? क्योंकि बाहर पहरेदार बैठे थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम हो वहां पर कब्र के अंदर तलित को यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह ने तलित को कुछ ऐसा रखा। हालेलुया। ऐसा फोल्ड करके रखा। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब ये 4 नॉट्स एक साथ आती है तलित की, तो इस बात की ये पुष्टि करता है कि ये कोई यहूदी पुरुष है। हालेलुया। और उसने पूरी तरह से तलित को ऐसा रखा। हालेलुया। और ये इस बात को साबित कर रही है कि यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। बाइबल और एक सबूत इस बात का देते, ऐसे तो कई सबूत बाइबल में भरे पड़े हैं। बाइबल कहती जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो सबसे पहले कुछ चेलों को मिला। हालेलुया। आज आप जब घर पर जाओगे तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जरूर पढ़ना। हालेलुया। और यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह जैसे ही मृत्यु में से जिंदा हुए वो 2 चेलों को मिले। हालेलुया। और जब वो 2 चेलों को मिले तो 2 चेलों को उन्होंने बोला, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हालेलुया। क्या बोला? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है?
और उन्होंने एक मछली उनको खाने को दी। हालेलुया। यदि वे ये समझते कि भूत है तो भूत मछली नहीं खाता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इस बात को साबित कर रहा था कि मैं फिर से जी उठा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे हाथों को देख लो, मेरे पैरों को देख लो, मैं वही यीशु हूँ जो तुम्हारे और पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ। हालेलुया। आज एक नया सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु पर जिंदा हुआ, ये इस बात का सबूत है कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। लेकिन सवाल है कि आपका क्या? हालेलुया। लेकिन सवाल है आपका क्या? हालेलुया। यदि मैं आपसे पूछूं कि यीशु मसीह के साथ कितने लोग क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तो मुझको आपका उत्तर क्या मिलेगा? अर्पण। कितने लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे? बोलो। दो चोर। हाँ, और यीशु। हालेलुया। बोलो, दो चोर और यीशु। कितने लोग इस बात को पूरी तरह से मानते हैं? अपने हाथों को उठाओ। चलो, कमाल कमाल कमाल। कितने 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 अच्छे क्रिश्चियन। हालेलुया। कितने अच्छे क्रिश्चियन। हालेलुया। वाह, 3 जन थे। कितने जन थे? 3 जन थे। बोलो यस 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 यस। बोलो 3 लोग। यस यस। आइए और एक पद मैं आपके लिए करूंगा। गलती इसका दूसरा अध्याय, गलती इसका दूसरा अध्याय और उसकी 20 पद को आपके लिए पढ़ूंगा। गलती उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20 पद के लिए 20 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलती उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे। हाँ, मैं मसीह के साथ, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है। पर मसीहा मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मैंने आपको सवाल पूछा था कि कितने लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हालेलुया। और आपका जवाब 3 था। हालेलुया। लेकिन हम जब गलती की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसकी 20वीं पद को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अद्भुत लिखा है। हालेलुया। और लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कौन? मैं। हम सब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हालेलुया। हाँ, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है। पर मसीहा मुझ में जीवित है। हालेलुया। 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 जय मसीह की। जय मसीह की। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि हम सब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। हालेलुया। क्योंकि वो आपके और मेरे पाप थे जो यीशु मसीह ने सलीब पर उठाए थे। हालेलुया। तो हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। हालेलुया। तो पुनरुत्थान सिर्फ यीशु मसीह का आप बोल रहे हो, यीशु उठला आहे, खरोखर उठला आहे। मैं बिल्कुल विश्वास कर रहा हूँ, यीशु उठला आहे आणि खरोखर उठला आहे, पण माझ्या भावा तू का अजून उठला नाही। हालेलुया। हालेलुया। येशू तर उठला आहे। हालेलुया। तो तू अजून का उठला नाही? हालेलुया। आप सिर्फ यीशु का प्रचार कर रहे हो। हालेलुया। तुझको मालूम है यीशु
उठना है, हालेलुया। अर्पणा को मालूम है यीशु उठना है, हालेलुया। आतिश को भी मालूम है यीशु उठना है, हालेलुया। प्रश्न सवाल ये है, तू का उठना नहीं, हालेलुया। तू का उठना नहीं, हालेलुया। यीशु तो कब्र से बाहर आ गया है, हालेलुया। तू अदुल बाहर का आना नहीं, हालेलुया। आज भी अपना जीवन एक नॉर्मल क्रिश्चियन की तरह जी रहे हो, हालेलुया। आज भी सांसारिक चीजों में अपना जीवन जी रहे हो, हालेलुया। आज भी वही टीवी, वही घर, वही परिवार, वही संसार में आप जी रहे हो, हालेलुया। और हमने उस दिन सुना, यदि कोई संसार से प्यार करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है, हालेलुया। जो कोई अपने क्रूस को उठाएगा, मेरे पीछे होलेगा, वही मेरा चेला है, हालेलुया। और यहाँ पर ये किताब बता रही है कि यीशु मसीह के साथ हम सब क्रूस पर चढ़ाए गए, हालेलुया। और जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हमको भी जी उठना जरूरी था, हालेलुया। हालांकि बाइबल कब्रों के बारे में बहुत बताती है, हालेलुया। एक राहेल की कब्र के बारे में हमने पढ़ा है, हालेलुया। फिर उसके बाद हम लाजर की कब्र के बारे में भी पढ़ते हैं, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के कब्र के बारे में पढ़ते हैं, हालेलुया। और एक जगह पे यीशु बोलते हैं, हवाए चुना फिरी हुई कब्रों, हालेलुया। आपको मालूम, आप कब इस बात का प्रचार करो कि यीशु उठना है, जब आप खुद उसके साथ जी उठे हो, हालेलुया। जी उठने का मतलब क्या होता है? जी उठने का मतलब होता है कि हमारे अंदर से लोगों को मसीहा दिखे, हालेलुया, हालेलुया। मुझको एक कहानी याद आती है। एक बतख ने कुछ बच्चों को जन्म दिया था, हालेलुया। और एक छोटा सा उकाब का बच्चा उस बतख को मिला, तो उस बतख ने उन बच्चों के साथ उस उकाब के बच्चों को रख लिया, हालेलुया। अब बचपन ही से ये उकाब का बच्चा उन बतखों के साथ रहने लगा, हालेलुया। और बतखों के साथ रहने के बाद ये पूरी तरह से बतख की तरह ही सोचने लगा, हालेलुया। बतख की तरह अपना जीवन जीने लगा, हालेलुया। लेकिन एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, हालेलुया। और तूफान में बतख के बच्चे यहाँ वहाँ छुप रहे थे, हालेलुया। और एक बड़ा उकाब ऊपर से नीचे की ओर ताक रहा था, हालेलुया। और वो उसने देखा कि ये तो मेरा ही भाई दिख रहा है मुझको नीचे, वो ऊपर से नीचे उतर कर आया, हालेलुया। और उसने उस उकाब से कहा, तू क्यों छुप रहा है, हालेलुया। उसने कहा, तू क्यों छुप रहा है? वो बोला, भाई छुप रहे हैं, हालेलुया। तो उसने कहा, अरे वो बतख है, हालेलुया। और तू उकाब है, हालेलुया। हम तूफान में रुकते नहीं हैं, हम तूफान में उड़ते हैं, हालेलुया। आपको मालूम, विश्वासियों ने अपने आप को उन कुछ ऐसे बतखों के बीच में रख लिया, हालेलुया, जो उड़ना नहीं जान रहे, हालेलुया। और यीशु ने हमको उकाब बनाया, हालेलुया। आपको मालूम, यदि आप यीशु मसीह के साथ जिंदा मान रहे हो अपने आप को, तो आपको देखकर लोगों ने कहना चाहिए, अरे यीशु तो जी उठा है, लेकिन संसारी गांव में और एक नबी जी उठा है, हालेलुया। देवलानी गांव में और एक नबिया जी उठी है, हालेलुया। शमशान भूमि के अंदर एक छोटा सा घर है, हालेलुया। उस शमशान भूमि में एक परिवार जी उठा है, हालेलुया। तो इस बात का प्रचार करना आसान है कि यीशु जी उठा है, लेकिन यीशु के साथ जी उठने का मतलब है हमारा भी जो प्रचार कर रहा है वो भी जी उठना चाहिए, हालेलुया। यदि वो जी उठेगा तो वो दिखेगा, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब जी उठा, तकरीबन 500 लोग ने उसको देखा, हालेलुया। और 40 दिन तक वो पृथ्वी पर ही था, हालेलुया। इसका मतलब है लोग उसको देख रहे हैं, हालेलुया। यदि आपके
कह रहे हो कि यीशु के साथ आप भी जी उठे हो, इसका मतलब आपकी छवि अलग होनी चाहिए। हालेलुया, आप अलग होने चाहिए। हालेलुया, यीशु तो बिल्कुल जी उठा है। हालेलुया, यीशु उठा है, खरोखर उठा है। हालेलुया, लेकिन मुझको तेरा नहीं मालूम है। हालेलुया, मुझे आपका नहीं मालूम है। हालेलुया, अरे उसी चर्च में उसी कुर्सी पर मालूम नहीं कितने सालों से बैठे हो। हालेलुया, और कितने सालों से हर स्तर को यही प्रचार कर रहे हो कि यीशु उठला है। हालेलुया, मैं प्रभु को पूछा था, प्रभु तू उठला है? हालेलुया, तो प्रभु ने वरती बोला त्यांना विचार, मी उठलो पण तुम्ही अजून का उठले नाही? हालेलुया, प्रभु बोला मी उठलो, तुम्ही का अजून उठले नाही? हालेलुया, मग तुम्ही नाही उठले, संसारिक गावामध्ये एक हिंदू मुलगा उठला। हालेलुया, तुम चुप बैठोगे तो मैं पत्थर को उठा के उनसे बुलवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने कहा था कि अपनी रोटी कुत्तों के सामने मत डालना। हालेलुया, लेकिन कुत्ते ही अभी उठाकर काम कर रहे हैं। हालेलुया, और यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, और परमेश्वर के लोग चुप बैठे हैं। यीशु बिल्कुल जिंदा हुआ। मैं इस बात को मानता हूं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, लेकिन तू क्यों जिंदा नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया, बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि यीशु के साथ हमको जी उठना जरूरी है। हालेलुया, और कुछ वचन उसके लिए हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय, रोमियो की किताब की 6वें अध्याय उसकी 3री पद से आपके लिए पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अरे बाप, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अंत में उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए। हालेलुया, उसके साथ मतलब यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही कौन क्या बोल रहा है? वैसे ही हम तो जो बोल रहा है यीशु उठा है, उसको ये वचन बेटो, वैसे ही हम भी हाँ नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, हमारा पुराना जीवन, हमारे पुरानी नाकामयाबी को हमको रख देना है। हालेलुया, यदि आप पुरानी चीजें ही कर रहे हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया, इसका मतलब आप बिल्कुल भी जी नहीं उठे हो। हालेलुया, अगर आप सिर्फ आपकी बीबी, आपका घर, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा राशन, मेरा परिवार, मेरा लोन, मेरी गाड़ी कर करके जी रहे हो, इसका मतलब है आप जी नहीं उठे हो। हालेलुया, यीशु ने कहा जो कोई अपने मैं को छोड़ेगा, हालेलुया, वही मेरे योग्य है। हालेलुया, हमको अपने मैं को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, और हमारे पास्टर का बहुत अच्छा सरमन है, कब तक दो विचारों में फंसे रहोगे। हालेलुया, हम अपनी पूरी जिंदगी इसी में गुजार रहे हैं। हालेलुया, हम अपने मैं में जी रहे हैं। हालेलुया, और जो मैं में जीता है प्रभु के लिए वो जिंदा नहीं है। हालेलुया, जो अपने मैं को छोड़ेगा, हालेलुया, एक्चुअली उसका जन्म यीशु मसीह के लिए हुआ। हालेलुया, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ हर कलीसिया में से लोग बाहर आए। हालेलुया, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, सिर्फ ईस्टर के दिन नहीं, लेकिन हर रोज बाहर आए और उसको बताए आपको मालूम
मैं यीशु के साथ बचाया गया हूँ। हालेलुया। मैं यीशु के साथ बचाया गया हूँ। हालेलुया। मैं यीशु के साथ पुनरुत्थित हुआ हूँ। हालेलुया। अब मैं पहले से चाल नहीं चलता हूँ। हालेलुया। मैं पहले जैसी दारू नहीं पीता हूँ। हालेलुया। अब मैं पहले जैसा व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। अब मैं पहले जैसा अब सांसारिक चीजों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया तो मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया। और अब जब यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ है तो जो मैं भी यीशु मसीह के साथ एक नई जीवन की शुरुआत करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है पुनरुत्थान का दिन ये तब पुनरुत्थान का दिन होगा जब आप, मैं और हम सब यीशु मसीह के साथ जीवित होंगे। हालेलुया। हम तब यीशु मसीह के साथ जीवित होंगे। हालेलुया। जब हम पवित्र शास्त्र को ठीक से पढ़ते हैं तब हमको समझता है कि हम अभी, देखो मैंने आपको पूछा आपने कितने अच्छी तरह पढ़ा, 3 जन। हालेलुया। मालूम क्यों हुआ? पवित्र शास्त्र का कम ज्ञान। हालेलुया। कई लोग अंगोछे को पकड़ते। हालेलुया। अंगोछे के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो अंगोछा था क्या। हालेलुया। अंगोछे के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आपको मालूम है इस पृथ्वी के बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे शत्रु तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। तो आपको मालूम यीशु मसीह के ऊपर खुद उनका भाई विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। खुद उनका भाई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। याकूब भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन जब उसने पुनरुत्थान को देखा, जब उसने देखा कि नहीं, जिसको मैं सिर्फ एक साधारण मनुष्य या मेरा भाई समझ रहा था, जिसके दर्शन को मैं समझ नहीं पाया, जो मेरे साथ रहने के बाद जिसके दर्शन को मैं समझ नहीं पाया, जब पुनरुत्थान हुआ, जब उसने उस अंगोछे को देखा, जब उसने खाली कब्र को देखा, आपको मालूम यहूदा की किताब याकूब ने लिखी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। वो विवश हो गया। हालेलुया। वो भाई विवश हो गया। हालेलुया। इस बात को मानने के लिए कि पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। और जिसको मैं सिर्फ मेरा भाई समझ रहा था वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आपको मालूम पुनरुत्थान ने उस याकूब के जीवन में ऐसा परिवर्तन किया, ना सिर्फ उसने यहूदा की किताब को लिखा, लेकिन बाइबल कहती है कि राजा के कहने के वजह से उसको मंदिर के कंगारू से नीचे किद्रोन नाले में फेंक दिया गया। हालेलुया। ये क्या चीज थी जिसने याकूब को इतना विवश कर दिया? हालेलुया। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य थी। हालेलुया। पुनरुत्थान की अग्नि थी। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा की अग्नि को तब महसूस करने पाओगे जब आप पुनरुत्थान को समझोगे। हालेलुया। और इस याकूब ने इस बात को समझ लिया था कि पुनरुत्थान हुआ है और अब वो खुद एक किताब यहूदा को लिख रहा है। हालेलुया। और बाइबल कह रही है कि उसको किद्रोन नाले में फेंक दिया गया था। हालेलुया। वहां पर भी वो नहीं मरा। बाइबल कहते हैं कि बाद में उसको पत्थर मार मार के मारा गया। हालेलुया। लेकिन ये क्या था जिसने उसने याकूब को विवश कर दिया? वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य थी। हालेलुया। हालेलुया। आज कई लोग, कई पास्टर, कई लीडर्स सिर्फ इसी बात में अपना समय खराब कर रहे हैं कि किसकी शिक्षा सही है और किसकी शिक्षा गलत है। हालेलुया। और आज मैं इसी संदेश के द्वारा उनको ये उत्तेजन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि मेरा दाल गिरेगा तो मैं उसको उठा लूंगा। हालेलुया। हम इस जगह पर झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है आप अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे होंगे। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे होशियार व्यक्ति पौलुस था। हालेलुया। जिसने बाइबल में सबसे बड़ी सेवकाई की। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि पौलुस ये गमीएल के द्वारा, जो एक अच्छा नबी था गमीएल, जिसने इस पौल को शिक्षा दी थी, मतलब पौल पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को जानता था। हालेलुया। लेकिन
मालूम उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि इतनी शिक्षा के बावजूद भी वो यीशु को समझ नहीं पाया। हालेलुया। आज कई लोग अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग कह रहे हैं कि अन्य भाषा जिब्रिश है। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ शायद आपने कहीं से ज्ञान लिया होगा। हालेलुया। लेकिन आपको मैं पौलुस की तरफ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका ज्ञान उसके लिए काम नहीं आया। हालेलुया। बाइबल कहती है दमिश्क के मार्ग पर यीशु ने उस पौलुस की आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु ने हनन्याह नाम के एक व्यक्ति को भेजा और कहा उसके ऊपर हाथ रख, तब उसकी आंखों में उजाला आया। हालेलुया। आपको मालूम मूसा इसी बात को बता रहा था कि तुम क्यों भाई भाई आपस में लड़ रहे हो। हालेलुया। और आपको मालूम आपके लड़ने के वजह से दूसरे लोग यीशु को एक गाय चोर से कंपेयर कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं इसी माध्यम से आज कहना चाह रहा हूं जो भी यीशु मसीह को किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, और मैं बिल्कुल कमेंट को ऑफ नहीं करूंगा, मैं मेरे कमेंट सेक्शन को ओपन कर रहा हूं। आप किसके साथ यीशु मसीह को कंपेयर कर रहे हो? गाय चोर को? यदि आप शास्त्र को पढ़ते नहीं हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप कमेंट में बिल्कुल अपॉइंटमेंट लीजिए और बात कीजिए। मैं आपको बताऊंगा जिसके साथ आप यीशु मसीह को कंपेयर कर रहे थे वो ना सिर्फ गाय को छोड़ने वाला लेकिन और 3 लड़कियों को अगवा करने वाला था। हालेलुया। जिसके वजह से उसको दर्दनाक मृत्यु मिली। हालेलुया। मेरा यीशु पूरी तरह से पवित्र है। हालेलुया। जिसने हमारे और आप सबके पापों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। बाइबल यूं कहती है कि यीशु मसीह का पूर्ण उत्थान ये संडे के दिन हुआ। हालेलुया। तो कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि इसीलिए हम संडे को चर्च लेते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो यही विश्वास कर रहे हैं? हाथों को उठाओ, कमान। नहीं तो फिर मेरे को दूसरा रीजन देना पड़ेगा कि क्यों संडे को हम चर्च ले रहे हैं, क्योंकि शब्बात शनिवार का था। हालेलुया। आज भी शनिवार मिशन के लोग घूम रहे हैं, पूरे शनिवार शब्बात होता है। हालेलुया। तो कितने लोगों को ये रहस्य मालूम है कि संडे को क्यों चर्च ले रहे हैं? कितने लोगों को मालूम है? हाथों को उठाओ। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है संडे? पास्टर साक्षी को हम पूछेंगे अभी, ठीक है? पास्टर साक्षी को शायद मालूम है तो पूछ लेते हैं उनको कि संडे को क्यों हम चर्च ले रहे हैं। किसके पास जवाब है? चलो हाथों को उठाओ। हाँ, आज बना क्यों संडे को चर्च ले रहे हैं? हाँ, यदि शनिवार मिशन वाले आपके पास आ जाओ, यदि वो आपको बोले बगा शास्त्रात बोले शनिवार बनवायचं, हालेलुया, फिर आप क्या करोगे? तब के दिन वो प्रभु के चेले थे, वो उस दिन बाले तोड़ के भी खा रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे वो लोग, क्या तेरे चेले वो तब के दिन वो बाले तोड़ के खा रहे थे। ये आप अलग रेफरेंस दे रहे हो। हमारा सवाल ये है कि रविवार के दिन क्यों हम चर्च ले रहे हैं? हालेलुया। और इस बात का जवाब आपको लेवी इसके 23वें अध्याय में मिलेगा। घर पे जाकर पढ़ना। हालेलुया। आपको रेफरेंस देना। हालेलुया। बहुत बड़ा अध्याय है। हालेलुया। तो लिखा है कि तीसरे दिन, लिखा है कि तीसरे दिन एक पर्व था। हालेलुया। तीसरे दिन एक पर्व था। कौन सा पर्व था? पहली उपज का पर्व। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरे दिन जब उस पर्व के दिन वो जिंदा हुआ, ये बता रहा था कि सबसे पहली उपज मैं। हालेलुया। यीशु सब में प्रथम था। हालेलुया। और ये पहली उपज ये बता रही है कि यीशु मसीह इस बात को साबित कर रहा है कि मैं मरे मुंह में से जो जिंदा हुआ है उसमें पहलोठा हूँ। हालेलुया। इसीलिए हम संडे को
आराधना ले रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम चर्च ये संडे को ले रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको लगता है कोई लोग मुझे संडे यीशु की तो झाला नहीं, संडे हर यीशु ने हर चीज प्रोफेटिक हर प्रोफेसी को पूरा करते करते हुए किया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु मसीह का जिंदा होना इस बात को बता रहा था, क्योंकि उस दिन एक पर्व था, 14वें दिन अखमीरी का पर्व। उसके बाद और एक पर्व हो तो आप मेरे को बताओगे, और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रथम फल। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मना रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो पहलौठा फल है। हालेलुया। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको यहाँ पर ये उत्तेजन देने के लिए आया हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानता हूँ कि यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सवाल है आपका क्या? हालेलुया। हालेलुया। सवाल है आपका क्या? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थित हुए हो? हालेलुया। यदि ऐसा होता, हालेलुया, यदि ऐसा होता, हालेलुया, तो हमको सिर्फ एक बजेंद्र सिंह नहीं मिलता। हालेलुया। यदि ऐसा होता तो हमको सिर्फ एक अंकुर नरोला नहीं मिलता। हालेलुया। यदि ऐसा होता तो सिर्फ हमको एक पास्टर नहीं मिलते। हालेलुया। यदि ऐसा होता तो हमको हर कोने में परमेश्वर के नबी मिलते। हालेलुया। बहुत कम है जो यीशु को अपने जीवन में पुनरुत्थित देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब आप ने ये मेरे को विश किया, मैंने तो हालांकि मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। हालेलुया। बहुत कम है जिनको मैं सेवकाई करते हुए देखता हूँ, खास करके सेवकों को मैंने रिप्लाई दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वे जीवित हो गए। हालेलुया। अपनी माँ बहन बीवी को छोड़कर सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं ये मानता हूँ कि वो जीवित हो गए। हालेलुया। आप चुप बैठे हो। हालेलुया। इसका मतलब है उनका ये कहना राइट है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। लेकिन आप जो पूरी खा रहे हो, हालेलुया, आप जो दारू भी पी रहे हो, हालेलुया, आप जो यहाँ वहाँ ऐसा कर रहे हो, हालेलुया, मैं बिल्कुल आपके जबान से ये सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। पुनरुत्थित लोग पुनरुत्थान को प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। पुनरुत्थित लोग पुनरुत्थान का प्रचार कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, हालेलुया, सज सजाए आप आए थे। हालेलुया। सज सज कर आप ये प्रचार कर रहे थे यीशु उठा है। हालेलुया। लेकिन मैं यीशु के उसी डायलॉग को फिर से ले लेता हूँ और दूर से कहता हूँ, हाय रे चूना फिरी हुई कब्रों। हालेलुया। हाय रे चूना फिरी हुई कब्रों। हालेलुया। क्योंकि आपका ये कहना यीशु जिंदा हुआ है, जबकि आप यीशु के साथ पुनरुत्थित नहीं हुए, तो यीशु का तो पुनरुत्थान हो गया है, लेकिन मुझको शक आप ऊपर है। हालेलुया। तो आज इस वचन का शीर्षक है, यीशु पुनरुत्थित हो गया, लेकिन तेरा क्या? हालेलुया। यीशु पुनरुत्थित हो गया है, लेकिन तेरा क्या? हालेलुया। कब तक बदकों के बीच में रह के एक बदक वाले क्रिश्चियन बनोगे? हालेलुया। कब तक अपने आप को एक छोटी सी अग्नि बनाओगे? हालेलुया। कब तक अपने आप को एक छोटा सा विश्वासी बनाओगे? हालेलुया। बाइबल कहती है कि एलिशा को किसी ने टकला कर दिया, बाइबल कहती है सिंह ने आकर उसको फाड़ दिया। हालेलुया। मालूम ये कब हुआ? क्योंकि सिंह जानता था साधारण व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रही। हालेलुया। आपकी परिस्थिति में कोई आपको बोलकर जा रहा है प्रभु बदला नहीं ले रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि आप पुनरुत्थित नहीं हुए हो। हालेलुया। किसी नबी के बारे में बोल के देखो। हालेलुया। बोल के देखो, भजनदर सिंह की मिनिस्ट्री एक जन ने बंद कर दी, सत्ता गिर गई। हालेलुया।
पुनरुत्थित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़की ने ना जानते हुए मेरे बारे में कुछ कहा, बाद में अमर चर्च में आके पता ही कोड़ दे बढ़ गए। हालेलुया। क्यों? हालेलुया, क्योंकि पुनरुत्थित हुआ है। हालेलुया। क्यों प्रॉब्लम्स से आपके प्रभु ने लड़ रहा है? क्योंकि आप एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हो। हालेलुया। बनना है तो आग बढ़ो। हालेलुया। 4-5 गाड़ी आकर यदि आपको बुझा जा रही है, आपके आदमी का फायदा नहीं। हालेलुया। ऐसे लोगों कि जो बुझाने आए वो भी जल जाए। हालेलुया। मैं तो यही मानता हूँ जो मेरे को बुझाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो वो भी बोलेगा मत ढूंढो मुझको, क्योंकि मैं भी यीशु के साथ जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ रखो लोगों पर और उनको बताओ लिख गई अंदर यीशु जिंदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु जिंदा है और तुझको मालूम। और एक गुड ईस्टर के दिन तेरे को देना चाह रही हूँ। हालेलुया। आज किसी ने आपको हैप्पी ईस्टर बोलेगा, बोला मैं और एक गुड न्यूज बताना चाह रही। शायद तू नहीं जानती होगी मेरे भाई मेरी बहन, तू नहीं जानती होगी कि यीशु मसीह के साथ और एक व्यक्ति जिंदा हुआ। तुझको उसका नाम जानना है क्या? तो उसके साथ अपना नाम जोड़ना। हालेलुया। इस वचन को जोड़ना। हालेलुया। बोलना यीशु हुआ उसके साथ मैं भी। हालेलुया। उसके साथ मैं भी। हालेलुया। हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं समझ रहे। हालेलुया। मैं मेरे संदेश को यहाँ पर रोकता हूँ। यीशु उठला आहे, यीशु जी उठा है, पर तेरा क्या? हालेलुया। पर तेरा क्या? हालेलुया। आइए जितने लोग यीशु के साथ जिंदा हुए, कम ऑन आप लोग काम करें। यस यस, हम यीशु मसीह के साथ फिर से जिंदा हुए। हालेलुया। अब पुरानी पूजा नहीं रही। हालेलुया। पुरानी अनिता नहीं रही। हालेलुया। पुरानी अर्पणा नहीं रही। हालेलुया। पुराना प्रशांत नहीं रहा। हालेलुया। पुरानी देवी भी नहीं। हालेलुया। यीशु के साथ पुनरुत्थित। हालेलुया। एक नई जिंदगी। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु मौका देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु मौका देता है। जोर से बोलो प्रभु मौका देता है। प्रभु लालचियों को भी मौका देता है। आपने देखा होगा नूह के जाल से लालची कौवा उड़ गया। हालेलुया। आपने देखा होगा कि लालची कौवा उड़ गया। प्रभु ने बोला ओके, एक बार माफ, दूसरी बार उसी लालची कौवे को बोला जा एलिया तेरे माफ नहीं करता। हालेलुया। और एक मौका दे दिया। हालेलुया। मैं उन विश्वास भी कर रहा हूँ, ठीक है भाई अभी तक आप उस लालची कौवे की तरह मेरे बैंक में कितना पैसा है आप बना रहे होंगे। हालेलुया। मेरा फ्लैट, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी आप सोचो होंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा जो कोई इस पृथ्वी पर घर बनाए, अपने लिए पृथ्वी पर घर मत बनाओ। कहाँ बनाओ? हालेलुया। हालेलुया। अपने आप के लिए मर जाओ। हालेलुया। यीशु के साथ जी उठो। हालेलुया। सफेद कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उस शेवते को परिधान करना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आज अचानक में जो पांच साक्षी मुझको बता रहे थे, ये है मेरा एक कोड। हालेलुया। और बता रहे थे आप इसकी अहमियतों को नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। मैंने कहा मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझ पर ऊपर से एक नया एक कोड पहनाया जा रहा है। हालेलुया। I am not only near the cross, I am with the cross. हालेलुया। मैं सिर्फ यीशु के क्रूस के पास खड़ा नहीं, मैं यीशु के क्रूस के साथ हूँ। हालेलुया। लोग लटका हुआ
वो आदमी आज भी पहन रहे। हालेलुया, आमी क्रिश्चियन। हालेलुया, आमी क्रिश्चियन। हालेलुया, तो वो लटका हुआ आदमी दिखता है। हालेलुया, और बता रहे कि हमारा यीशु आज भी लटका है। हालेलुया, सॉरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु उस सलीब से नीचे उतर कर आ चुका है। हालेलुया, वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया, मौत इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि यीशु मेरा आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी सवाल को आपके सामने छोड़कर प्यारा अर्पणा, यीशु जीवता है तेरा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पे